क्या आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपकी लाइफ में हर इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आपको डिले के साथ मिल रही है? चाहे करियर, रिलेशनशिप, मैरिज या आपकी लाइफ का कोई भी एस्पेक्ट ऐसा हो सकता है जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जितनी मर्ज़ी कोशिश, जितना मर्ज़ी वेट कर लूँ, ट्राई कर लूँ, लेकिन मेरे को रिज़ल्ट ही नहीं मिल रहा है अपने कर्म का। तो दोस्तों आज हम ऐसे 5 साइंस के बारे में बात करेंगे जो आपको बताएँगे कि ये डिले जो है ये नॉर्मल डिले नहीं, ये सैटर्न का कार्मिक डिले है। और दोस्तों हम ये भी समझेंगे कि ये जो डिले है ये आपके लिए कितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। और तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, हो सकता है कि आपको इस वीडियो से बहुत से इंसाइट्स मिले। तो जो दोस्तों पहला साइन है वो है रिज़ल्ट मिसमैच। तो दोस्तों रिज़ल्ट मिसमैच का यहाँ पे ये मतलब है कि आप जितना जितना एफ़र्ट डाल रहे हो, जो हार्ड वर्क कर रहे हो, उसका आपको बहुत कम जो है उसका रिज़ल्ट मिल रहा है। जैसे आपने 100% मेहनत करी, लेकिन आपको जो फ्रूट है वो सिर्फ 40% मिल रहा है, 30% मिल रहा है। और वहीं अगर कोई अपना 50% भी दे रहा है तो उसको 80% मिल रहा है। तो यहाँ से आपको ये समझ जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं सैटर्न का जो इन्फ्लुएंस है अभी आपकी लाइफ में एक्टिव है। अब आते हैं सेकंड साइन पर। सेकंड साइन है लोनलीनेस। सैटर्न आपको टेस्ट करने के लिए आपको सॉलिट्यूड या लोनलीनेस का जो टाइम है वो देता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके सराउंडिंग में कोई भी जो है आपको या तो इमोशनली समझ नहीं रहा, या फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा अंदर से इंटरनली लोनलीनेस फील होती है, या फिर आपके सराउंडिंग में ऐसे लोग ही नहीं होते जो आपके क्लोज़ हों या फिर जो आपको समझे। तो ये जो सैटर्न का टेस्ट है वो आपके करेक्टर को चेक करने के लिए, आपकी बहुत सी चीज़ों को जो है चेक करने के लिए लोनलीनेस का, सॉलिट्यूड का टाइम देता है। और लोनलीनेस को आप कैसे हैंडल करते हो, सैटर्न उस चीज़ को भी जो है ऑब्ज़र्व कर रहा होता है। तो ये जो लोनलीनेस का टाइम है ये सिर्फ आपको आपके करेक्टर को चेक करने के लिए नहीं, आपको जो है कहीं ना कहीं सैटर्न जो है आपसे चाहता है कि आप अपने अंदर जाएं, आप सॉलिट्यूड में जाकर इंट्रोस्पेक्शन करें, चीज़ों पे रिफ़्लेक्ट करें। जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी चल रहा है, उस पे आपको रिफ़्लेक्ट करना होता है। अब आते हैं थर्ड साइन पे। थर्ड साइन है रिपीटेड ऑब्स्टेकल्स। तो कोई भी जो काम है, जब भी सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में होगा तो कोई भी आपका जो काम है वो एक बारी में तो होगा ही नहीं। आपको बार बार उस एक चीज़ को करने के लिए जो है बार बार एफ़र्ट डालना पड़ेगा, और वो एफ़र्ट की प्रैक्टिस से ही जो है आप परफेक्शन की तरफ जो है आप बढ़ पाओगे। तो सैटर्न जो है आपको ये इस चीज़ से जब रिपीटेड ऑब्स्टेकल्स आपको देता है तो आपको वो किसी चीज़ में जो है वो परफेक्ट बना रहा होता है, या फिर जो है आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस जो है वो सिखा रहा होता है। और आप बहुत इजीली जो है इस टाइम पे फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। आपको लगेगा कि यार छोड़ दो, गिव अप कर दो। लेकिन यही जो है आपको इस टेस्ट में जो है पास होना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न आपसे चाहता है कि आप पेशेंस रखें, इन ऑब्स्टेकल्स को पार करो। आपको ना इस चीज़ पे फेथ रखना होगा कि हमसे कई ज़्यादा इंटेलिजेंट है हमारे प्लैनेट्स और पूरा यूनिवर्स। हमें जब भी कोई हर्डल दी जाती है, कोई ऑब्स्टेकल दिया जाता है, तो वो बिना रीज़न के नहीं होता, उसके पीछे हमारी बहुत बड़ी जो है लर्निंग छुपी होती है। आपको लगेगा कि ये मुझे बार बार क्यों करना पड़ रहा है, बार बार ऑब्स्टेकल क्यों आ रहा है इस चीज़। अगर सैटर्न जो है अगर आपको कुछ अलाउ नहीं कर रहा करने के लिए, तो आपको वो बार बार ना उस चीज़ में ऑब्स्टेकल देने लग जाएगा, और आपको या तो वो कोई और डायरेक्शन में लेके जाएगा, या फिर उसी जगह पे जहाँ पे आप ये ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे हो उसी में आपको जो है या तो वो परफेक्ट आपको बना देगा उस चीज़। तो जैसे मेरे ही केस में अगर मैं बात करूँ तो जब मैं लॉ की प्रैक्टिस में थी तब मेरे को बार बार जो है ऑब्स्टेकल्स आ रही थी, और वो ऑब्स्टेकल्स जो हैं वो ईज़ी नहीं थी। जैसे बार बार एक्सीडेंट होना और कई बार बीमार होना। तो ये जब तक मैंने लॉ की अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़ी तब तक चलता रहा, लेकिन जैसे ही मैंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ी और प्रोफेशन चेंज किया, उसके बाद जो है चीज़ें शिफ्ट होना स्टार्ट हुई। लेकिन उससे पहले जब मुझे सैटर्न बार बार डिनाई कर रहा था एक पर्टिकुलर फील्ड से हटने के लिए, तो वो बार बार ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर रहा था, यानी कि वो मुझे साइंस दे रहा था ये चीज़ तुम्हारे लिए नहीं है, ये तुम्हें जो है अब कुछ और करना है। तो ये समझने के लिए आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा पैटर्न्स को। कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हमारे लिए क्या सही है, लेकिन गॉड को, यूनिवर्स को जो है बहुत अच्छे से पता होता है कि हम कहाँ पे जो है सक्सेसफुल हो पाएंगे और कहाँ पे जो है हम खुश रह पाएंगे। तो हमें यूनिवर्स या प्लैनेट्स के थ्रू जो है हमें वहीं पुश किया जाता है जो चीज़ हमारे लिए बनी है। अब आते हैं फोर्थ साइन पर।
फोर्थ साइन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी आपके ऊपर उतनी नहीं थी जितनी अब जो है आपको फ़ील होने लग जाएंगी जब सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज़्यादा होगा। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकता है कि आपको अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी पड़े या अपने पेरेंट्स की या फिर किसी पर्सन की। तो आपको ऐसा फील होगा कि बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, आप बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी हो जाओगे और सैटर्न आपसे चाहता है कि आप प्रैक्टिकल होके अपनी ड्यूटी को निभाओ। और अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अवॉइड करते हो तो सैटर्न जो है आपको कुछ ना कुछ करके जो है आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट कर देगा, हर्डल्स क्रिएट कर देगा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागते हो। और कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं अगर आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं करते तो आपको जो है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बना देगा और आपके ऊपर आपको बर्डन फील होगा, आपको लगेगा कि मेरे को बहुत कुछ करना पड़ रहा है पहले के अकॉर्डिंग। अब आते हैं फिफ्थ साइन पे। फिफ्थ साइन है सेल्फ डाउट। तो जब भी सैटर्न का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में होगा किसी भी लाइफ के एस्पेक्ट में, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत ज़्यादा पीछे रह गए, आपको खुद पे जो है शक होने लग जाएगा, खुद की कैपेबिलिटीज़ पे शक होने लग जाएगा। और आपको दिखेगा कि लोगों को तो बहुत जल्दी जो है रिजल्ट मिल रहा है, वो जो कर रहे हैं थोड़ा सा एफर्ट डाल के भी उनको बहुत कुछ मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल अपोजिट लगेगा, आपको लगेगा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। आप सेल्फ डाउट करने लग जाओगे बहुत ज़्यादा और आप जो है खुद को अंडर एस्टिमेट करोगे, कंपेयर करोगे, जो कि सैटर्न जो है आपसे ये नहीं चाहता। सैटर्न आपसे ये चाहता है कि आप अपनी अंदर की पावर को रियलाइज़ करो। दोस्तों सैटर्न का मोटिव जो है आपको पनिश करना नहीं है। सैटर्न का सिंपल मोटिव ये है कि आपको इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग बना दो कि आप जब भी वो चीज़ें आपकी लाइफ में आए आप उन चीज़ों को संभाल पाओ। क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में अगर आपको अर्ली सक्सेस मिल जाती या फिर आपको पहले ही जो है जो भी आप चाह रहे हो वो चीज़ मिल जाती, तो हो सकता है कि आप उस चीज़ को संभाल ही नहीं पाते या फिर आप उस चीज़ की वैल्यू ही नहीं कर पाते। सैटर्न आपको जो भी चीज़ देता है वो बहुत स्टेबल होती है। तो अगर आपको सक्सेस भी देगा तो वो लॉन्ग टर्म स्टेबल सक्सेस होगी, ना कि ऐसी सक्सेस जो आएगी और जाएगी। वो बिल्कुल स्टेबल होगी और लॉन्ग टर्म तक जो है वो रहेगी। और अगर आपको वो कोई पार्टनर देगा तो वो भी ऐसा देगा जो लॉन्ग टर्म लंबे समय तक जो है आपके साथ रहेगा। सैटर्न आपको प्रिपेयर कर रहा होता है, आपको पनिश नहीं करता। सैटर्न जो है आपको उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा है जो आपकी लाइफ में आने वाली है। और आपसे वो ये चाहता है कि आप अपने करेक्टर पे काम करो, अपने थॉट्स पे काम करो, आप बिलीव्स पे काम करो, ताकि जब वो चीज़ आपके पास आए तो आप उसको जो है संभाल के रख सको। हम इंसानों की जो ईगो है वो ट्रांजैक्शन चाहती है। वो चाहती है कि मैंने इतनी मेहनत करी तो मुझे उसका इतना फल तो मिलना ही चाहिए। लेकिन स्पिरिचुअल लॉ जो है वो ट्रांजैक्शनल नहीं होता, वो ट्रांसफॉर्मेटिव होता है। सैटर्न जो है वो आपसे ये चेक करता है कि क्या आप अपने डिफ़िकल्ट टाइम में भी उतना फेथ रखते हो। हर डिलेड फेज़ में सैटर्न आपसे एक ही सवाल पूछता है, अगर रिजल्ट ना भी मिला तो क्या आप सही कर्म करोगे? अगर प्रेयर्स के आंसर लेट आए तो क्या आप फेथ रखोगे? डिले होता है ताकि अटैचमेंट टूट सके, आपके कर्म मैच्योर हों और आप रिज़ल्ट जो भी आपको फल मिले आप उसको संभाल सको। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपको बहुत से इंसाइट्स इस वीडियो से मिले होंगे। और अगर आप सैटर्न का डिले अपनी लाइफ में किसी भी एस्पेक्ट में अपनी लाइफ के फेस कर रहे हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपके अपने चैनल यूनिवर्स एक्सेस को सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।